तो भैया राम राम नमस्कार नमस्कार आप सब जनन को राम राम पहुंच गो। अभी वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश की सियासत है, ये खबर को लेकर हम आपके बीच में हैं और मध्य प्रदेश की सियासत की बहुत बड़ी खबर है। और खबर क्या है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी जो राज्यसभा के लाने हते महेश केवट, उनको अब जीत वो तय हो गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत से। काय के मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लाने तीसरी जो प्रत्याशी हती कांग्रेस पार्टी की, वे हती जो तीसरे प्रत्याशी के तौर पे जो कांग्रेस पार्टी ने उतारी थी, वे हती मीनाक्षी नटराजन। और मीनाक्षी नटराजन को नामांकन निरस्त हो गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत में। काय के मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर जी प्रकार से आपत्ति जताई भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी ने ये आपत्ति में कही कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद के कोर्ट को एक केस छुपाओ और ई के बाद अब उनको नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने निरस्त कर दो। और ई के संग चूंकि राज्यसभा की 3 सीटन के लाने चुनाव होते और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहले से ही हती। तीसरी सीट पे महेश केवट को उतारे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पे, चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास विधायकों की संख्या पूरी हती, तो कांग्रेस पार्टी अगर दल बदल नहीं करते कछु विधायक तो कांग्रेस पार्टी को जीत वो तय हतो। और यही बीच अब चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति लगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपत्ति करी कि मीनाक्षी नटराजन को जो नामांकन है वो सही नहीं है। और यही वजह से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में गड़बड़ी पाए जावे के आधार पे उनको नामांकन निरस्त करेगा। और अब महेश केवट को राज्यसभा पहुंच वो तय हो गया है। और का है पूरा मामला जो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाओ कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई। और ई के बाद पर्यवेक्षक ने कारण बताओ नोटिस जारी करे और आज शाम तक जवाब मांगे मीनाक्षी नटराजन से। ई के बाद मीनाक्षी नटराजन के वकील और मीनाक्षी नटराजन ने अपना पक्ष रखे कि चूंकि कोर्ट ने केवल एक नोटिस दो तो, और यही वजह से जो नोटिस की जानकारी दे वो जरूरी नहीं है। नामांकन में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दे वो जरूरी है, उन्हें मुकदमा दर्ज हो तो जरूरी है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीनाक्षी नटराजन ने जब सफाई पेश करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आपत्ति थी उनमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वकीलों को जो कह वो होता कि मीनाक्षी नटराजन को जो नामांकन पत्र है उन नामांकन पत्र में जहाँ जानकारी छुपाई गई। और 2 प्रकार के जो है मुकदमा होते हैं, एक मुकदमा जो कोर्ट के थ्रू होते, एक मुकदमा जो थाने में होते हैं। सो जो मुकदमा कोर्ट के थ्रू एक मुकदमा हो तो वो मुकदमा में इनको नाम हो तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो क्या कहते हैं वकील हैं उनने ये बात खोल लेके जो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पे आपत्ति दर्ज कराई। और वो मामले पे लगातार सुनवाई भई 2 पक्षों से और तमाम गहमा गहमी को माहौल मध्य प्रदेश की विधानसभा में। और एक गहमा गहमी के बीच सीधे तौर पे जो आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की थी बात स्वीकार भई और अब मीनाक्षी नटराजन को नामांकन रद्द घोषित कर दो गया है मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा। और विधानसभा में जो रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा चुनाव के होते उनके द्वारा। और अब कुल मिला के 3 सीटें और 3 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को नामांकन खारिज। और एक और जो बड़ी चूक बताई जा रही है कि आमतौर पे जब ऐसे बड़े चुनाव होते हैं तो पार्टी एक बैकअप के तौर पे कोनो एक प्रत्याशी को नामांकन और कराओ जाते हैं। और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस ने कोनो दूसरो नामांकन बैकअप में नहीं कराओ। और यही वजह से अब केवल 3 ही प्रत्याशी हैं और 3 ही सीटें हैं। और यही वजह से अब भारतीय जनता पार्टी की 3 ही सीटों पे विजय तय है। 2 सीटों पे विजय पहले ही से तय थी, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल की। तीसरे प्रत्याशी के तौर पे महेश केवट को उतारे तो भारतीय जनता पार्टी ने, निवाड़ी जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको उतारे तो। और उसके बाद कही जा रही थी कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकत है, विधायकों को दल बदल हो सकत है और वोट कछु कांग्रेस विधायक भाजपा को दे सकते हैं। वही को देखत भाई कांग्रेस पार्टी अपने विधायकन को बेंगलुरु भेज रही थी, हवाई जहाज तैयार हो तो दिन भर से आज पे भी गहमा गहमी चली। लेकिन यही बीच
भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जता दी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पे और आरोप लगाओ कि आपराधिक जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने छुपाई है और यही वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो आपत्ति थी वो आपत्ति पे कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को जो नामांकन है वो निरस्त हो गया है और लगातार जी प्रकार से जो विषय सामने आ रहा है वो अपने आप में बड़ो चौंकावे वालो है। काहे के भारतीय जनता पार्टी लगातार ई बात को लेकर प्रयास कर ही रही थी कि उनको तीसरी सीट मिल गई, लेकिन अब तीसरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ताकत लगाई, बहुत कोशिश करी विधायकों को समझाओ कि पक्ष में वोट करने, तमाम तरीके की बातें भई, लेकिन ई बीच में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी चूक तेजा कर बैठी कि उन्हें अपने बैकअप उम्मीदवार के तौर पे एक डमी कैंडिडेट के तौर पे कोनो नहीं उतारे और जो मूल उनकी कैंडिडेट थी उनके नामांकन में कमी पाई गई रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। और अब पूरा विषय जो हैदराबाद कोर्ट वाला मामला है वो का है, दरअसल हैदराबाद की एक अदालत है, उनमें पूर्व कॉर्पोरेटर हैं ए श्रीलता, इनने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। श्रीलता को आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने कुंभम शिव कुमार रेड्डी नाम के व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण दो और इन व्यक्ति के ऊपर श्रीलता ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देवे के संगीन इल्जाम लगाए थे। इस मामले में बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 46 और 79 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी और ये मामले में राजनीतिक संरक्षण देवे को आरोप मीनाक्षी नटराजन पे लगाओ गो। और ई के बाद जो परिस्थिति बनी वो परिस्थिति में मीनाक्षी नटराजन ने, चूंकि मीनाक्षी नटराजन के मुताबिक जो केस जो है जो इनको मुकदमा को केस नहीं है और मुकदमा वाली जानकारी देने है। कांग्रेस को क्या वो है कि कोर्ट के द्वारा जो मुकदमा हतो उनमें इनको नाम हतो और ई वजह से, और चूंकि ई नोटिस को उन्हें जवाब भी दो, तो ई प्रकार के दो पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन फिलहाल परिस्थिति स्थिति है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लाने मीनाक्षी नटराजन को नामांकन खारिज हो गया है और अब इस पूरे मामले में ऐसी संभावना जताई जा रही है कांग्रेस पार्टी कोर्ट को रुख कर सकत है और कोर्ट ई पे आगे का प्रक्रिया अपना उसका फैसला दे वो हमें लगत के कल या परसों तक कचू तय हुई है। लेकिन फिलहाल केवल 3 कैंडिडेट बचे हैं राज्यसभा के लाने और 3 ही कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के, और इस वजह से अब फिलहाल की स्थिति में महेश केवट को राज्यसभा पहुंच तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी की जितने प्रयास थे अपनी राज्यसभा सीट को बचावे के, जो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल पूरा होने के बाद जो परिस्थिति बनी थी, तो उनके हिसाब से जो है राज्यसभा की सीट फिलहाल अब भाजपा के पाले में जात भाई सीधे तौर पर दिख रही। तो जो लोग अब जुड़े हैं उनको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जो राज्यसभा की उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, उनको नामांकन खारिज हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको नामांकन खारिज कर दो है और भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप लगाओ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कि इनको जो भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप जो है तो कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना जो नामांकन है उनमें जो हलफनामा दौजात एफिडेविट उनमें अपनी आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई। हैदराबाद की एक अदालत को से जुड़ा जो मामला है और वह जानकारी छुपावे के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने कई के चूंकि हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपराधिक पूरे मामले जो है बताए जात जरूरी है हलफनामे में। सो मीनाक्षी नटराजन ने जो जानकारी छुपाई, रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत करी भाजपा ने और रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन को नोटिस दो। इसके बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में नामांकन खारिज हो गया है मीनाक्षी नटराजन को। और जो एयरपोर्ट पे जो विधायक हते जो बेंगलुरु जा रहे थे, फिलहाल खबर जा भी आई है कि उनकी वापसी फिलहाल हो रही है। काहे के अब की स्थिति में चुनाव की जब नौबत नहीं आउने तो फिर जा परिस्थिति तो बन नहीं है और ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति में फिलहाल मध्य प्रदेश को सियासी पारा बेहद गर्म है और अब कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट को रोक कर सकत है। इस मामले में देखने जो है चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ही है हलफनामे को लेकर, में कोर्ट के तरह संतुष्ट होते हैं, कोर्ट की सुनवाई को स्वीकार करत है नहीं करत है। लेकिन फिलहाल भारी गहमा गहमी मध्य प्रदेश की सियासत में। राम राम।